पासवान मुझे लगता है कि एनडीए में नहीं रहेंगे। एनडीए कुनबा जो ऊपर से देखने में हम साथ साथ की बात कर रहे हैं, अंदर से उतना ही खोखला है और ये कभी भी ढनमना सकता है। पासवान ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को भी अगर मंत्री केंद्र में नहीं बनाया जाएगा तो वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। कहा जाता है बापूजी के 3 बंदर, तो ऑपरेशन लोटस के 3 बंदर हैं। एक कुछ बोलते नहीं, एक देखते नहीं और एक सुनते नहीं। अगर ऑपरेशन लोटस होगा तो नीतीश कुमार ऑपरेशन लालटेन में चले जाएंगे। प्रसाद तो नीलकंठ हैं, भोले बाबा सारा विष पी लेते हैं। नीतीश कुमार निश्चिंत हैं कि अगर भाजपा ऑपरेशन लोटस चलाएगी तो फिर वो लालू के साथ चले जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में मध्यावधि चुनाव की आहट साफ साफ सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। उद्घाटन, शिलान्यास और तबादलों का बिहार में दौर जारी है। आईएएस, आईपीएस अधिकारियों का लगातार तबादला किया जा रहा है। यही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर भी लगातार निकल रहे हैं। दूसरी ओर चुनाव आयोग ने भी बिहार में मध्यावधि चुनाव के संकेत दे दिए हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव आयोग के बीएलओ और दूसरे अधिकारियों को 6 जनवरी तक वोटर लिस्ट कंप्लीट कर लेने का निर्देश दिया है। मतलब साफ है कि 6 जनवरी तक वोटर लिस्ट कंप्लीट होगा, यानी कि समय से पहले बिहार में चुनाव होना तय है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ मध्यावधि चुनाव की आहट, दूसरी तरफ ताबड़तोड़ फैसले, लेकिन क्या एनडीए एकजुट रह पाएगा या फिर 2020 के विधानसभा चुनाव की तरह बिखर जाएगा और एक दूसरे की जड़ खोदने की कोशिश की जाएगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं पूरे इस प्रकरण को। संतोष जी, कैसे देख रहे हैं आप, जो एक तरफ पूरे विषाद बिछाए जा रहे हैं, क्या कुछ है ये? मैंने तो पहले ही बताया कि बिहार में मध्यावधि चुनाव तय है और वो होना है। चुनाव आयोग ने का नोटिफिकेशन भी आज वही संकेत दे रहे हैं, अधिकारियों के तबादले भी वही संकेत दे रहे हैं और उद्घाटन शिलान्यास भी वही संकेत दे रहे हैं कि चुनाव मिड टर्म पोल होना है। लेकिन क्या मिड टर्म पोल में नीतीश कुमार जिस कारण से मिड टर्म पोल कराना चाह रहे हैं, तीसरे नंबर की पार्टी से 1 नंबर की पार्टी बनना चाह रहे हैं, नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि अभी एनडीए एकजुट रहेगा। चिराग पासवान भी मंत्री हैं केंद्र में, जीतन राम मांझी भी मंत्री हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा चले गए हैं और भाजपा की सरकार है, भाजपा अभी अल्पमत में है, तो कोई खेला नहीं करेगी। तो इस लिहाज से नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि जब एनडीए एकजुट रहेगा तो हमारी सत्ता आ जाएगी और उनकी सोच भी काफ़ी सही है। एनडीए अभी जो एनडीए है, चिराग पासवान, भाजपा, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, अगर इतने लोग मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं मजबूत गठबंधन के साथ, तो मुझे लगता है कि 150 से ऊपर सीट इन लोगों को आएगी। एनडीए को 150 से 170-80 की भी सीट आ सकती है, जो एनडीए का वोट बैंक है। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि एनडीए अगर एकजुट रहा तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। लेकिन भाजपा की जो रणनीति रही है, कहा जाए कि पीठ में खंजर भोंकने की, तो जो भी 7 पार्टियां रहती है उनको धीरे धीरे खाकर बड़ा पार्टी अपने बनने की प्रयास रहती है। और 2020 में लोगों ने देखा है बिहार में कि किस प्रकार चिराग पासवान को आगे करके नीतीश कुमार को तीसरे पायदान पे लाया गया। नीतीश कुमार आरसीपी को तोड़कर किस प्रकार से नीतीश की पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया गया, उपेंद्र कुशवाहा को तोड़ा गया। तो फिर मुझे जो लगता है कि फिर एक बार चिराग पासवान का गेम होगा। चिराग पासवान मुझे लगता है कि एनडीए में नहीं रहेंगे। उनकी जो एक्टिविटी है, जो बातचीत का
जो 204 सीट पर टोटल सीट पर वो तैयारी कर रहे हैं चुनाव की, उनकी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की है। वो चाहते हैं कि भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करे, तो नहीं होगा तो वो दूसरा रास्ता अपना सकते हैं। और अगर वो दूसरा रास्ता अपनाते हैं और अगर चुनाव में उनके कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं तो इसका नुकसान निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को होगा। मतलब कहीं ना कहीं एनडीए कुनबा जो ऊपर से देखने में हम साथ साथ की बात कर रहे हैं, अंदर से उतना ही खोखला है और ये कभी भी ढन बना सकता है। देखिए, चिराग पासवान ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को भी अगर मंत्री केंद्र में नहीं बनाया जाएगा तो वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। उनके कैंडिडेट भी, जैसे पिछले बार वो ओवैसी के साथ मिल करके, मायावती के साथ मिल करके, ओवैसी और मायावती ने पिछले चुनाव में 2020 के चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया था और उन्होंने 20-25 सीट का नुकसान किया इंडिया गठबंधन को। इस बार भी वही स्थिति है। इस बार भी चिराग हैं, मायावती हैं, ओवैसी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, एक नया व्यापारी आ गए हैं प्रशांत पांडे, जो पैसा लेकर काम करते हैं। उनको तो पैसा लेकर काम करना, जो पैसा देगा उसके लिए काम करेंगे। तो प्रशांत पांडे अब आ गए हैं, तो उनको जो पैसा देगा उसके लिए, तो वो भी एक चिराग पासवान को हो सकता है मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना दें। और इसकी चर्चा काफ़ी ज़ोरों से है राजनीतिक गली में। निश्चित तौर पर प्रशांत पांडे उनको बना देंगे तो एक 5% का वोट बैंक मिल जाएगा और बार्गेनिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। और चिराग पासवान यही चाहते हैं और भाजपा का अगर सह रहा तो और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये ऐसी स्थिति में एनडीए की एकजुटता पर सवाल उठता है, मतलब कि कैसे एकजुट रहेंगे। हाँ, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहेंगे एकजुट रखना तो सब लोग एकजुट रह सकते हैं, कोई नहीं। बोले ना, सारा खेल वहीं से होता है। बोला जाता है ऑपरेशन लोटस, एक बहुत चर्चित सवाल है, पूरे देश में बोला जाता है कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है। तो ऑपरेशन लोटस के मुखिया कौन है, डॉक्टर कौन है ऑपरेशन लोटस के डॉक्टर? अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अभी तत्काल जेपी नड्डा। ऑपरेशन लोटस के 3 किरदार कहा जाता है, बापूजी के 3 बंदर, तो ऑपरेशन लोटस के 3 बंदर हैं। एक कुछ बोलते नहीं, एक देखते नहीं और एक सुनते नहीं। तो वो स्थिति है। तो ऑपरेशन लोटस में ने पिछले बार नीतीश कुमार को धूल चटा दिया था और जब लोकसभा चुनाव में बारी आई तो नीतीश कुमार के पैर पकड़ के फिर सत्ता पे आ गए। फिर ऑपरेशन लोटस शुरू होगा। उस लोटस में अब देखना है कि फिर चिराग पासवान साहब ऑपरेशन लोटस के तहत, तो मुझे लगता है कि एक पांडे जी तो अभी हैं ही, अब दूसरा पासवान जी आ जाएंगे, तीसरा हो सकता है मौलाना साहब कोई आ जाए। तो ऑपरेशन लोटस में बहुत लोग शामिल हैं। ऑपरेशन लोटस में छोटे छोटे बोला जाता है प्यादे हैं, कोई ओवैसी हैं, मायावती हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा शामिल हो जाते हैं, कभी प्रशांत पांडे हो जाते हैं, कभी चिराग पासवान हो जाते हैं, कोई भी शामिल हो सकता है। तो लेकिन जिस तरह से सीएम नीतीश ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो निश्चिंत हैं कि कुछ नहीं होने वाला, अगली बार भी हम ही हैं? देखिए, राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता है, लेकिन नीतीश कुमार अपनी रणनीति में अभी तक सफल रहे हैं। 5 से लगभग 20 वर्ष होने के हैं तो कोई कुछ भी करे, ऑपरेशन लोटस हो, ऑपरेशन हेलीकॉप्टर हो, ऑपरेशन ओवैसी हो, लेकिन नीतीश कुमार सत्ता पे काबिज है। कोई कुछ भी करे तो वो कॉन्फिडेंस नीतीश कुमार का है। भाई उनके पास क्या है, भाई अगर ऑपरेशन लोटस होगा तो नीतीश कुमार ऑपरेशन लालटेन में चले जाएंगे, तुरंत लालटेन थाम लेंगे। लालू प्रसाद तो बैठे हुए हैं, भाई वो तो छोटा भाई है, सब गलती माफ़ करने को तैयार रहते हैं। वो तो लालू प्रसाद तो नीलकंठ हैं, भोले बाबा, सारा विष पी लेते हैं। और बार बार नीतीश कुमार को 14 में संजीवनी दिए, फिर 20 में दिए, अभी दिए, बार बार उन्होंने दिया है। और देखा जाए तो नीतीश जी ने भी तेजस्वी को संजीवनी दिया है। तो ये है, इसलिए नीतीश कुमार निश्चिंत हैं कि अगर भाजपा ऑपरेशन लोटस चलाएगी तो फिर वो लालू के साथ चले जाएंगे।
उनको पाला बदलते देर नहीं लगेगा नीतीश लेकिन कुमार। क्या ये इतना आसान होगा कि लालू के साथ चले जाएंगे? आप तेजस्वी यादव ने तो दरवाजे बंद कर दिए हैं। राजनीति में कभी दरवाजे बंद नहीं होते हैं। राजनीति सत्ता की आड़ी होती है और जिसके पास वोट रहता है ना, उसको लोग हमेशा वोट बैंक जो है, तो नीतीश कुमार 15% वोट के मालिक है। कितना हो खराब स्थिति रहेगा तो 10% वोट उनको आएगा ही। आज मायावती को बहुत ही खराब स्थिति है, लेकिन कहीं उनके कैंडिडेट खड़ा होते हैं तो 2-4-5 हज़ार वोट ले ही आते हैं। तो ये नीतीश कुमार तो अभी चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनका वोट कोई भी विधानसभा ऐसा नहीं है कि जहाँ 10,000-15,000 वोट उनका नहीं है। कहीं भी खड़ा करेंगे उनका कैंडिडेट को 10,000 वोट आएगा, 15,000, और जिधर जाएंगे वो वोट उधर शिफ्ट होगा। ये जान लीजिए आप, ये चीज़ जान लीजिए कि वो शिफ्ट होगा वोट। तो ये है नीतीश कुमार का। तो मेन चीज़ है एकजुटता एनडीए की। अगर एनडीए एकजुट रहा तो नीतीश कुमार निश्चित सफल होंगे। अगर एनडीए एकजुट नहीं रहा और प्रशांत पांडे और चिराग पासवान का गेम हुआ तो नीतीश कुमार को नुकसान होगा। और जो गेम खेला जा रहा है कि भाई मुस्लिम और यादव वोट को भी तोड़ लेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि मुस्लिम और यादव वोट में सेंधमारी कर पाएंगे कोई। क्योंकि वो लोग मतलब पिछले 20 वर्षों से देखा जा रहा है कि वो वोट के मामले में काफ़ी समझदार हो गए हैं सब। बिहार की जनता के बारे में ऐसे भी कहा जाता है कि उड़ती चिड़िया के पर में हल्दी लगाते लोग। तो बिहार के वोटर बहुत समझदार हैं, पैसा भी ले लेंगे। हाँ, 5,000 10,000 वोट आ जाएगा, वो हराने का काम कर सकते हैं, जीतने की स्थिति में नहीं रहेंगे कोई। जी। तो ये तेजस्वी के लिए अच्छा भी हो सकता है और ख़राब भी। कुछ भी हो सकता है। वो मैंने कहा ना, तेजस्वी यादव अगर पूरे बिहार का भ्रमण करते हैं तो उनके प्रति लोगों को भरोसा होगा और वो वोट उनको जा सकता है। लेकिन वो विदेश भ्रमण करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, तो उसका नुकसान हो जाएगा। वो सोचेंगे कि भाई लालू प्रसाद की कमाई वो खाते रहें, 2 बार से खा रहे हैं, बार बार काट की हांडी बार बार नहीं चलती है। तो तेजस्वी यादव में लोग देख रहे हैं भविष्य। और तेजस्वी यादव अगर पूरे बिहार का भ्रमण करते हैं, जहाँ घटना होती है जाती हैं, जनता से संवाद करते हैं, लोगों से मिलते हैं, चापलूसों को छोड़कर, जो चापलूस उनके साथ रहते हैं। देखिए, लालू प्रसाद की बदनामी हुई साधु सुभाष के कारण, और तेजस्वी यादव की बदनामी हो रही है संजय और प्रीतम के कारण। 2-3 लोग 4 लोग जो हैं उनके कारण वो उनको घेरे रहते हैं और उनके पास या मैसेज नहीं जाने देता है या किसी से मिलने नहीं देते हैं। अभी यात्रा पे विजय गए हैं तो वही लोग उनके इर्द गिर्द घूमे रहते हैं। तो कोई शिकायत किसके करे? अब थानेदार की शिकायत लेकर के एसपी के पास जाइए और एसपी के पास थानेदार बैठा हुआ है तो क्या कोई शिकायत करेगा? किसी चोर की शिकायत लेकर के आप जाइए एसपी साहब के पास और चोर एसपी के पास बैठा हुआ है, तो देखेगा कि तो एसपी साहब के खास आदमी अब बोलेंगे तो हम इधरों से जाएंगे उधर से जाएंगे, तो गुनगान करके चला आएगा। वही स्थिति तेजस्वी यादव की है। लालू प्रसाद के समय भी वही स्थिति है। लोग जब जाते थे तो राबड़ी देवी के आगे साधु सुभाष खड़े रहते थे, तो शिकायत किसकी करे? लेकिन ये तय है कि बिहार में समय से पहले चुनाव हो। निश्चित तौर पर समय से पहले चुनाव होगा और इस बार बिहार की लड़ाई अच्छी होगी। तो इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव समय से पहले होगा और इसकी तैयारियां सत्तारूढ़ दल तो कर ही रही है, खुद चुनाव आयोग भी इसमें जुट गया है। लेकिन सीएम नीतीश की नैया ऑपरेशन लोटस डुबो सकती है। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।